इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर से मुतालिक वो एक मुतनाज़ सारा सिस्टम रहा। उसके बाद सीनियरिटी वाला जो मामला है वो भी अभी चल ही रहा है। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे मसाइल हैं जो हमारी जुडिशरी से जुड़े हैं। लेकिन इस सब के दरमियान आज एक और खबर सामने आई, वो ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत तमाम हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल बुनियादों पर चीफ जस्टिस तैनात करने का फैसला कर लिया गया। अब क्या हमारी जुडिशरी के जो मसाइल है वो इसके जरिए हल हो जाएंगे या नहीं, इस पे बात करते हैं अभी। हाफिज साहब, ऑब्वियसली इस पे सबसे पहले आपका जवाब मुझे चाहिए होगा। आप क्या समझते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट फैसला है, ये जो करने जा रही है हुकूमत करेगी, या फिर अगर देखा जाए तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे ट्रांसपेरेंसी तो होती नहीं है बजाहिर, लेकिन आपको क्या लगता है बहरा? नंबर सिर्फ मैं 1 मिनट आऊंगा, क्योंकि आपने जो पहले चोलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट पे बात की है, जो एक 6 कैनाल्स में से एक है। ये जो ओरिजिनली आइडिया था जब बरतानिया जहाँ पे हुक्मरान था और 19वीं सदी के अंदर वहाँ पे कैनाल सिस्टम चल रहा था, तो 1919 के अंदर जो है बरतानिया ने हेड सुलेमान जी के ऊपर एक प्रोजेक्ट जो था वो बनाया था, हिंदुस्तान कैनाल प्रोजेक्ट जो था। लेकिन बाद के अंदर जो था उसका जाना यहाँ पर शुरू हुआ और बहुत सारी चीजें जो की गई। तो ये एक ऐसी चीज नहीं है कि जो अभी ये आइडिया 1 साल पहले सही हुआ है। ये उसी आपका जो ग्रैंड हाउस का ब्रिटिशर्स का एक प्रोजेक्ट था उसका हिस्सा है, और अब आके इसे किया गया। तो मेरा ख्याल है कि सारे सूबे इस पे बैठ के ज्यादा इश्यूज का वसील हाफिज साहब, यहाँ एक टेक्निकल इशू है। हाफिज साहब, यहाँ एक टेक्निकल इशू है। जब का आप हवाला दे रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तब पूरे ब्रिटिश इंडिया की स्टडी हुई थी सर। नहीं सर, गवर्नमेंट्स के अंदर है और इन चीजों को मीटिंग्स के अंदर बैठ के डिस्कस किया जाए तो वो ज्यादा मुनासिब और ग्रुप फैसला किया जाए तो पाकिस्तान के मफाद और सूबों के मफाद की किया जाए। नहीं हाफिज साहब, यहाँ एक चीज है सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी सर, यहाँ एक टेक्निकल सा पॉइंट है कि जब हमारे यहाँ जब ब्रिटिश इंडिया था, जब नहरी निजाम बनाया गया, तब जो सर्वेज हुए थे उसमें ये आइडिया था। आप गलत नहीं कह रहे, आप ठीक कह रहे हैं। बट अब चीजें बदल चुकी हैं सर। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग मुल्क बन चुके हैं। पाकिस्तान 60% इंडिया के डाउन स्ट्रीम पे है सर। और उसने जो वहां दरिया आते थे, जिस पुराने आइडिया की आप बात कर रहे हैं, तब रावी पूरा बहता था, सतलुज पूरा बहता था, ब्यास पूरा बहता था, चनाब पूरा बहता था सर। अब उसमें से चारों के चारों दरिया पाकिस्तान में खुश्क हैं। तो जब चारों दरिया खुश्क हो गए, अपस्ट्रीम पे यानी कि इंडिया में उसको डाइवर्ट कर दिया गया, डैम से पानी रोक दिया गया, तो वो आइडिया फ्लॉप हो गया। आप बात कर रहे हैं 100 साल पहले की, तब ग्राउंड सिचुएशन कुछ और थी सर, अब कुछ और है। प्लीज इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। हम मुझे मौका देते हैं। सिंध का सार इस चीज पे है कि रिवर्स नहीं बनना चाहिए जो इफेक्ट है। अब ये जो चोलिस्तान कैनाल का कानून की कोई नहीं है, और ये जो इस वक्त इनका आइडिया आया है वो इसलिए आया है कि जो आपका वाटर का ओवर एंड अबव पानी जो है वो इंडिया से आता है, आप उसको चैनलाइज करके एक जगह पे ले जाए और तकरीबन 1.3 मिलियन एकड़ कर सकते हैं। अगर आप जल्दी जवाब दे पाए, क्योंकि मुझे आमना की तरफ भी जाना है। तो ये टेक्निकल इश्यूज है, ये मेरा ख्याल है कि इस तरह मीडिया के अंदर जाके इसको करना है, एक खास हद तक करें। ठीक है हाफिज साहब, प्रेसिडेंट है सर, वहां पे करें। अब आ जाते हैं 26वीं आईनी तरमीम। 26वीं आईनी तरमीम के बाद उसके बाद से पाकिस्तान की जुडिशरी के इंटरनल जो इश्यूज हैं उसके अंदर जो जुडिशल पॉलिटिक्स है उसके अंदर डे बाय डे इजाफा हुआ है, जिसके अंदर जजेस का चीफ जस्टिस का लगना, वो समझते थे कि हमारा राइट है, हमें लगाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट ने की उसका प्रोसेस चेंज किया, और उसी का रिजल्ट आपने देखा यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस जो है उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी की, और अनप्रेसिडेंटेडली पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और 2 जो मुअज़्ज़िज़ जजेस साहबान थे उसको पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कंटेम्नर भी कहा। तो ये जो चीजें चल रही हैं, मैं इसलिए पहले दिन भी ये कहता था कि ये 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया है, और बनाया भी पीटीआई के कहने के ऊपर, मौलाना फजल रहमान साहब ने इस आइडिया को सपोर्ट किया, ये वाइबल कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है।